यदि आप सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो अपनी उपस्थिति का जबरदस्ती आकर्षण के लिए आपके सपने में ही छूता है और वो आपको वास्तविक रूप से कई दिनों तक परेशान भी कर सकता है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या अच्छा सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल डे नाइट यही सब जैसा चाहता है वैसा ही रहता है, कुछ अच्छी चीजें भी देख लिए। अदिति ने साइड को समझाते हुए कहा, सही कह रही हो अदिति, ये सब सुनने से दिमाग में कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो 4 दिन के लिए कैसे माँ के घर जाना है, तुम खाने का करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूँ या तुम खाना घर ही आ जाएंगे? अदिति ने साइड से पूछा। अरे यार मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी स्विगी जिंदाबाद। साइड ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपना खाना तैयार करके रखूंगा, आकर खा लूंगा या पैक कर ले आया। अदिति बोली, 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ करेंगे। सिड बोला। अगले दिन चारों ओर अंधेरे को देखकर मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जाड़ा की वजह से वह अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में ही जा रहा था। क्या परेशानी है, कैसा बेवकूफ, मैं भी शाम को ही खाना खाने निकल जाता था तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी था। साइड ड्राइव करते हुए बड़ा हो रहा था। सर्दियों का मौसम होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम हो गया था। इस वजह से साइड ने यात्रियों से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अज्ञानता की वजह से उसे हटना सी हो रही थी। एक ही रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी आलोचनाहट और बहुत बढ़ गया। उसने कार को रोकने का तना हटाने का फैसला लिया और कार को रोक दिया। तना काफी भारी था, जैसे उसने वो नहीं उठाया जो काले कपड़े पहने हुए अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हट गया। वो इंसान या हैवान जो भी था उसने आगे बढ़कर साइड को कैच करना चाहा। सिड को कुछ सुझाव, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो इसके विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था अब साइड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि साइड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ रहा था। सिड ज्यादा लेट न दौड़ जल्दी ही सका ही कि हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसका विशाल बंधासी छाती पर लिप गया। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी, सिड की पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के बिना पूरी तरह से साइड की आंख खुल गई और वह भयानक सपने का अंत हो गया। साइड के चारों तरफ अंधेरा था, ठंड के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी उस जगह अब भी झाग बन रहा था।